इस कपल ने अपनी शादी की प्लानिंग में 4 साल गुजार दिए, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो पहली रात ही इनको जेल में गुजारनी पड़ी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको अपनाने के बाद का तो नहीं पता, लेकिन जिस वक्त दूल्हा और दुल्हन शादी कर रहे होते हैं दोनों ही बहुत खुश होते हैं। लेकिन कोई कपल ऐसे भी होते हैं जिनको शादी के दिन ही मेहमानों के सामने पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ, आज आप जानेंगे शादी करने वाले ऐसे जोड़े जिनको उनकी शादी से चंद मिनटों पहले ही अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म उनसे हुआ था जो उनको अपना हनीमून जेल में गुजारना पड़ा? ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 6, यूएस के एक सिटी पिट्सबर्ग में मौजूद इस कपल की शादी तो बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन दूल्हे की रात घर पर नहीं बल्कि जेल में गुजरी। जी हाँ, ये मैरिज सेरेमनी एक शिप पर हो रही थी जहाँ शादी में आए गेस्ट भी मौजूद थे। एक आदमी ने शिप पर मौजूद एक फीमेल वर्कर के साथ छेड़छाड़ की तो उस फीमेल वर्कर ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सारा माजरा सुना दिया। शादी की सेरेमनी खत्म होते ही जब शिप वापस अपने डॉक स्टेशन पर आई तो उस फीमेल वर्कर का बॉयफ्रेंड वहाँ गुस्से से खड़ा वेट कर रहा था और उसने मौका ढूंढते ही उस आदमी पर चढ़ाई शुरू कर दी जिसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस के आने तक वो लड़ाई इतनी शिद्दत से चलती रही कि वो दोनों खून में लथपथ हो गए। उसके बाद जो हुआ वो जानकर सब हैरान हो गए, क्योंकि जिस आदमी ने फीमेल वर्कर को छेड़ा था वही दूल्हा था और पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अगली सुबह दुल्हन नाश्ता लाने के बजाय बेल के पेपर्स लेके अपने हस्बैंड के पास जेल गई और उसको बेल पे रिहाई दी गई। नंबर 5, जमाइका से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को यूके बॉर्डर पुलिस ने उसकी शादी के दिन ही इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से अरेस्ट किया। ना सिर्फ शादी के दिन बल्कि इसकी शादी से सिर्फ चंद मिनटों पहले, और वो भी तब जब इसके तमाम गेस्ट मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मौजूद थे। लेकिन ये नौबत आई ही क्यों कि उसको शादी के वक्त ही अरेस्ट किया गया? असल में टेम्पररी वीजा पर इंग्लैंड में रहने वाला ये आदमी इंग्लैंड के लॉज से अच्छी तरह वाकिफ था। इसने इंग्लैंड का परमानेंट वीजा हासिल करने के लिए कई साल पापड़ बेले, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब ना हो सका, और ऊपर से इसका टेम्पररी वीजा भी एक्सपायर हो गया था। क्योंकि ये आदमी इंग्लैंड के लॉज से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसने एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाया जो इसको इंग्लैंड का परमानेंट वीजा दिलाने में इसकी मदद करता। प्लान तो इसका बहुत अच्छा था, लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि इंग्लैंड की बॉर्डर पुलिस यानी इमिग्रेशन के ऑफिसर्स इसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। अब ये आदमी इंग्लैंड में इल्लीगल हैसियत से रह रहा था, लेकिन ये जिस लड़की के साथ इंग्लैंड में रहता था वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि वो लड़की ब्रिटिश सिटीजन थी और साथ साथ इस आदमी के प्लान का मेन कैरेक्टर भी। अगर इस लड़की से शादी करने के लिए ये खुद होम ऑफिस को लेटर लिखता तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको हर सूरत मना कर देती, क्योंकि अब उसको इंग्लैंड में रहने की परमिशन नहीं थी। लेकिन उसको ये शादी हर सूरत करना थी, इसलिए उसने वही परमिशन लेटर खुद नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से लिखवाया, क्योंकि उसको मालूम था कि इंग्लैंड के लॉज के मुताबिक वो किसी इमिग्रेंट को तो शादी से मना कर सकते हैं, लेकिन किसी ब्रिटिश सिटीजन को मना नहीं कर सकते। अभी तक सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। होम ऑफिस ने इस लड़की को शादी की परमिशन दे दी। इसका प्लान लास्ट फेज में आ गया था। इसको अब सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करना थी और शादी के फौरन बाद इसको वापस जमाइका जाकर इस बेसिस पे परमानेंट वीजा अप्लाई करना था कि उसकी बीवी एक ब्रिटिश सिटीजन है। अब शादी की तमाम तैयारियां कंप्लीट थीं। खाना, म्यूजिक और पार्टी का सारा इंतजाम कर लिया गया था और रजिस्ट्रार ऑफिस में इनके मेहमान भी मौजूद थे। लेकिन यही वो पॉइंट था जिसका इंतजार बॉर्डर पुलिस वाले कर रहे थे। बॉर्डर पुलिस के ऑफिसर्स ने आते ही इसको अरेस्ट कर लिया, शादी पे आए मेहमानों से माफी मांगी और 20 दिन जेल में रखने के बाद उसको वापस जमाइका डिपोर्ट कर दिया। ना उसकी शादी हो सकी और ना ही महीनों से चलने वाला प्लान कामयाब हो सका। नंबर 4, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मौजूद इस घर के अंदर एक पाकिस्तानी आदमी की शादी हो रही थी। घर में सारे मेहमान मौजूद थे, लेकिन उसी वक्त कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी यहाँ आ पहुंचे। जी हाँ, ये गेस्ट थे यूके बॉर्डर एजेंसी के ऑफिसर्स। स्टूडेंट वीजा पर स्कॉटलैंड में रहने वाला ये आदमी एक ब्रिटिश सिटीजन लड़की से शादी कर रहा था, लेकिन बॉर्डर एजेंसी के ऑफिसर्स को ये शक था कि ये एक फ्रॉड मैरिज करके ज्यादा टाइम स्कॉटलैंड में रहना चाहता है। इस पाकिस्तानी आदमी ने बॉर्डर पुलिस को बताया कि वो अपनी
फियांसी के साथ 2 सालों से रिलेशनशिप में है और होम ऑफिस की परमिशन से ही शादी कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा दिया। अब बारी थी उसकी फियांसी से इंटेरोगेशन की, जिसने इस पाकिस्तानी आदमी के सारे पोल पट्टे खोल दिए। लड़की घबरा गई और उसने बताया कि ये एक फेक मैरिज है और इस आदमी ने मुझे हर हफ्ते 20 पाउंड देने का वादा किया था। गेम अब ओवर हो चुकी थी। शादी होने से चंद मिनटों पहले ही इस आदमी के सारे ख्वाब टूटकर इसके सर पर आ गिरे। 20 दिन जेल में रखने के बाद इसका वीजा कैंसिल करके इसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। नंबर 3, कोविड-19 वायरस की वजह से जहां कई लोगों के कारोबार खत्म हो गए, वहीं कई लोग जॉबलेस भी हो गए। लेकिन एक ऐसा कपल भी है जो अपनी शादी के दिन कोविड-19 की वजह से जेल में जा बैठे, और वो भी बारातियों समेत। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में लॉकडाउन के 10वें दिन चुपचाप एक घर में शादी हो रही थी, लेकिन पुलिस को किसी तरह मुखबरी हो गई। पुलिस ने छापा मार के दूल्हा दुल्हन को तो अरेस्ट किया ही, साथ में वहां आने वाले मेहमानों को भी नहीं छोड़ा। नंबर 2, फ्लोरिडा के एक ओशन फ्रंट पार्क में इस शख्स की शादी की सेरेमनी सिर्फ 15 मिनटों में ही होने वाली थी, लेकिन जिस जगह ब्राइड और ग्रूम को खड़ा होना था, उसके पीछे बेंच पे एक आदमी काफी देर से बैठा था। अब क्योंकि ब्राइड और ग्रूम का फोटो सेशन भी होने वाला था, इस वजह से उन्होंने उस आदमी को वहां से हटकर कहीं और बैठने को कहा, ताकि फोटोशूट में कोई तीसरा बंदा ना आए। लेकिन उस आदमी ने उठने से इनकार कर दिया। आखिरकार दूल्हे को खुद उस आदमी के पास जाना पड़ा और उसे $20 देकर वहां से हटने को कहा। वो आदमी भी क्या चीज था, उसने 20 के बजाय $50 की मांग की, और ये सुनते ही दूल्हे को गुस्सा आ गया और उसने एक पंच मारकर उस आदमी की नाक फोड़ डाली। फिर क्या था, शादी से 15 मिनट पहले पुलिस दूल्हे को अरेस्ट करके ले गई और अगले दिन बेल पे रिहा होकर दूल्हे ने शादी की सेरेमनी वहीं से कंटिन्यू की। और अब नंबर 1, शादी की रिसेप्शन के बाद ये कपल अपना हनीमून मनाने पहुंच गया, किसी वेकेशन आइलैंड पर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप में। जी हाँ, इंग्लैंड के शहर डरहम में ये कपल अपनी शादी की प्लानिंग पिछले 4 सालों से कर रहा था। शादी की सेरेमनी से लेकर खाने पीने तक सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनका हनीमून लॉकअप में गुजरेगा। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये छोटी सी बात इनके गले आ गई। अपनी शादी की रिसेप्शन से फारिग होकर दूल्हा और दुल्हन दोनों बस स्टेशन पर खड़े घर जाने के लिए बस का वेट कर रहे थे। इन दोनों को स्मोकिंग की आदत थी, तो उन्होंने खुशी के मारे स्टेशन पे ही स्मोकिंग शुरू कर दी। लेकिन इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक किसी भी इनक्लोज्ड जगह पर यानी बंद जगह पर पब्लिक स्मोकिंग अलाउ नहीं है। स्टेशन पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की वार्निंग के बावजूद भी वो स्मोकिंग से बाज ना आए, तो उसी वक्त पुलिस बुलवा ली गई। लड़के ने लाख बताया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और दुल्हन समेत अपने तरीके से गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन में उन दोनों को लॉकअप कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।